आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। हम स्वागत करते हैं आपका प्रतिदिन के वचन में। और आज का वचन जो परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है वो नहूम की पुस्तक पहला अध्याय उसके 7 वचन से है, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहोवा भला है, संकट के दिन में वह दृढ़ गढ़ ठहरता है और अपने शरणागतों की सुधि रखता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आज आपसे और मुझसे ये बात करता है कि यहोवा भला है। हमारा परमेश्वर यहोवा, हमारा पिता, हमें बनाने वाला सृष्टिकर्ता परमेश्वर यहोवा भला है। वचन ही नहीं परंतु मेरे प्रियो, जब हम अपने जीवन को देखते हैं, जब अपने बीते दिनों को देखते हैं, तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर यहोवा हमारे जीवन में भला था, हमारे परिवार में भला था और वो आज भी भला है और आने वाले समयों में अनंत काल तक वो हमारे लिए भला है। उसका अनुग्रह हमारे ऊपर है। मसीह यीशु के द्वारा जो उसने हमसे प्रेम को दिखाया है, उसने हमारे सहायक के रूप में पवित्र आत्मा को भेजा है। मेरे प्रियो, ये उसकी भलाई के ही द्वारा हुआ है। मेरे प्रियो, जब मैं इस वचन को, इस पूरे अध्याय को पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि नहूम भविष्यवक्ता परमेश्वर के जब वचनों को लिख रहा है तो यहोवा की या परमेश्वर की वो एक विलोम बातों को लिखता है कि उसका क्रोध कैसा है, वो क्रोध किन किन लोगों पर कर रहा है, जो दुष्ट लोग उसके विरोध में खड़े होते हैं उनके ऊपर उसका क्रोध कैसे भड़कता है। लेकिन इस बीच में वो परमेश्वर का वचन एक ये बात को भी लिखता है कि यहोवा भला है। मैं सोच रहा था मेरे प्रियो कि क्यों जब ये क्रोध से भरी बातें यहाँ पर नहूम लिख रहा है, परमेश्वर की जो दूसरी बातों को या दूसरे उसकी जीवन शैली को बता रहा है, तो यहाँ पर ये बीच में परमेश्वर का वचन क्यों? लेकिन जब हम उसके बातों को देखते हैं कि वो कैसा भी परमेश्वर क्यों ना हो, वो हल्का सा क्रोध करने वाला या हमें हल्का डांटने वाला ही क्यों ना हो, लेकिन वो अपने शरणागतों पर भलाई करने वाला परमेश्वर है। वो पाप के विरोध में खड़ा होता है, परंतु उसने हम पापियों को क्षमा किया है, हम पापियों को प्रेम किया है। मेरे प्रियो, वो हमारा परमेश्वर इतना भला परमेश्वर है। और वचन बताता है कि संकट के दिन में वो हमारा दृढ़ गढ़ ठहरता है। मेरे प्रियो, अगर आज आप ऐसी परिस्थिति में हैं, अगर आज आप सोच रहे हैं कि मैं ऐसी परेशानी में हूँ और यीशु मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो भला परमेश्वर है और वो आपके जीवन में भी भलाई उत्पन्न करना चाहता है और वो जल्द ही करेगा। आप इस बात से परेशान ना हो कि आप कैसी परिस्थिति में हैं। आप इस बात से परेशान ना हो कि आप कैसी बातों में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन आप इस बात से परमेश्वर का धन्यवाद करें कि वो भला परमेश्वर है और वो अपने शरणागतों की सुधि रखता है। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद करते सुंदर वचन के लिए प्रभु जो आपने हमारे जीवन में दिया है। सच में प्रभु तू भला परमेश्वर है और हम शरणागतों की तू सुधि रखता है। संकट के दिन में प्रभु हमें संभालने वाला परमेश्वर तू है। धन्यवाद करते हैं प्रभु। हे प्रभु, जो लोग इस वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं, आप उन्हें आशीषित कर। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। आपका दिन शुभ हो।